बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों के बीच एक विशाल जंगल फैला हुआ था। इस जंगल का नाम था नील वन। सुबह होते ही चारों ओर जीवन जाग उठता था। पक्षी चहचहाते, बंदर उछलते कूदते, हिरन शांति से घास चरते। लेकिन इस जंगल में एक सख्त नियम था। शेर राजा है और राजा का आदेश अंतिम है। नील वन का राजा था शेर बीर सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। शुरू में वो न्यायप्रिय और रक्षक था, लेकिन समय के साथ सत्ता ने उसके मन में घमंड भर दिया। अब वीर सिंह जरूरत से ज्यादा शिकार करने लगा। डर पूरे जंगल में फैल गया। हिरन खुले मैदान में नहीं आते, खरगोश बिलों में छिपे रहते। अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन राजा के खिलाफ कौन बोले? अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शांत लेकिन तेज आवाज आई। अगर दिमाग से काम लिया जाए तो ताकत की जरूरत नहीं। लोमड़ी लाली सामने आई। उसके साथ बंदर भी कूदता हुआ पहुंचा। शेर ताकतवर है, लेकिन उसका घमंड उसकी कमजोरी है। अगर योजना बने तो मैं पूरी मदद करूंगा। तभी भारी कदमों की आवाज आई। जंगल का सबसे बुजुर्ग और समझदार जानवर हाथी वहां पहुंच गया और बोला, बच्चों, लड़ाई समाधान नहीं, हमें राजा को उसकी गलती दिखानी होगी। सब जानवर ध्यान से सुनने लगे। हम शेर को महसूस कराएंगे कि जंगल उसके बिना भी चल सकता है। मैं खबर फैलाऊंगा। हम जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाएंगे। मैं आखिरी बार राजा से बात करूंगा। अगले दिन जंगल अजीब तरह से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न जानवरों की हलचल। शेर गुस्से में, सब कहाँ गए? 3 दिन बीत गए, शिकार नहीं मिला। भूख और डर पहली बार शेर के दिल में उतरे। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो मैं राजा किसका बनूंगा? चौथे दिन हाथी ज्ञानू शेर के सामने खड़ा था। राजा जंगल डर से नहीं, विश्वास से चलता है। तुम मुझे सिखाओगे? नहीं, सच दिखाऊंगा। हाथी शेर को जंगल के दूसरे हिस्से में ले गया, जहां सब जानवर मिलकर बिना डर के रह रहे थे। शेर की आंखें झुक गईं। मैं भूल गया था कि राजा का मतलब क्या होता है। शेर सबके सामने आया। शेर धीमी आवाज में, मैंने गलती की। अगर तुम चाहो तो मैं राजा नहीं रहूंगा। राजा रहेगा, लेकिन नियम बदलेगा। अब हर निर्णय सबकी सलाह से होगा। सब जानवर सहमत हो गए। अब शेर रोज सभा करता, कमजोरों की रक्षा करता, जरूरत भर ही शिकार करता। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। हंसी लौट आई। बंदर उछलते, हिरण दौड़ते, पक्षी गाते। ताकत से राज किया जा सकता है, लेकिन दिल से नहीं। शेर ने सिर झुका लिया। सूरज ढल रहा था। शेर पहाड़ी पर खड़ा था। इस बार दहाड़ नहीं, मुस्कान थी। सच्चा राजा वही है जो सबको साथ लेकर चले। घमंड सबसे बड़ी कमजोरी है, एकता में ताकत है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।